एपिसोड 2 में आपने देखा कि श्यामानंद, सौरभांकर और अभिनंदन आशा की आत्मा के डर से हवेली से भाग निकलते हैं। हेलो सौरभांकर, क्या हाल है? सब कैसा चल रहा है? हेलो। कुछ भी ठीक नहीं है। हवेली से लौटने के बाद से अजीब सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे लगता है कि ये सब आशा की आत्मा कर रही है। वो हमारे आस पास ही है। तो बताओ इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तुमने अभिनंदन से बात की क्या? पता नहीं उस पर क्या बीत रही। नहीं, तुम बात करके देखो वो क्या कहता है। हेलो श्यामानंद, कैसे हो? बस दोस्त, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी मैंने सौरभांकर से भी बात की। वो भी परेशान लग रहा था। सोचा कि तेरे से भी पूछ लूं। मैं भी ठीक नहीं हूँ। हवेली से लौटने के बाद कुछ भी सामान्य नहीं है। एक काम करते हैं, कल अपने पुराने अड्डे पे मिलते हैं, शाम को 7 बजे। अगले दिन शाम को तीनों दोस्त एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तीनों दोस्त अपने डर को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और तभी एक कड़वा सच सामने आता है। आशा की आत्मा अब केवल एक याद नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। श्यामानंद का फोन पर कहना, कल मिलते हैं, एक डर से भरे प्लान की शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही उनकी बातें जारी थीं, उनके पीछे कुछ बदलने लगा। हवा एक पल के लिए थम गई और सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक छत के कोने में एक धुंधली परछाई उभरने लगी। आशा की आत्मा उन तीनों को घूर रही थी। तीनों दोस्तों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनके पीछे खड़ी ये आत्मा उनकी हर बात सुन रही थी। वह बस खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक कहर छिपा हुआ था। देखो तो वहां कौन खड़ा है। मुझे लगा कि जैसे आशा की आत्मा हमें देख रही हो। चलो जल्दी से निकलो, भागो। मैंने देखा उसको, वो आशा ही थी। आशा, वो यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी ये बात करने का समय नहीं है, जल्दी से चलो। श्यामानंद ने अपनी गाड़ी को एक आलीशान घर के बाहर रोका। एक शानदार बंगला, लेकिन आज यह सब कुछ भयानक लगता था। अंधेरे में डूबे इस घर के अंदर एक खामोशी थी, लेकिन बाहर का तूफान अपनी पूरी ताकत से गुस्से में उफान मार रहा था। वह कार के अंदर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन वह बाहर का तूफान उसे अंदर से और भी ज्यादा डरावना महसूस हो रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। श्यामानंद अपनी गाड़ी से उतरता है और उस जगह को तुरंत छोड़ने का मन बनाता है। उसके कदम आज मुश्किल से उठ रहे थे। वह जल्दी से अपने कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक करने लगता है। आज कमरे का माहौल रोज की तरह नहीं था। एक अजीब सा डर भरा था कमरे में। सन्नाटे से घिरी एक सुनसान हाईवे, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। रात का समय और श्यामानंद की कार तेजी से उस रास्ते पर दौड़ रही थी। कार की हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं और शीशे पर पूरी चांद की परछाई साफ दिखाई दे रही थी।
जंगल की घनी छायाएं मानो अपने आप को हिलते हुए महसूस कर रही थीं, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वह अंधेरी रात, और श्यामानंद का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ अनदेखी ताकत उसे घेरने आ रही हो। कार की आवाज में किसी अजनबी खौफ की गूंज थी, और हर पल ऐसा लगता था जैसे वह अंधेरे में खोने वाला हो। पेड़ों के बीच की छायाएं जैसे उसकी दिशा का पीछा कर रही हों। उसे लगता था कि वह अकेला नहीं है इस रास्ते पर। झील के किनारे एक रिसॉर्ट जो चांद की मध्यम रोशनी में बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों ओर घना कोहरा था, और चांद की मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं एक बुजुर्ग आदमी रिसॉर्ट के गेट के पास खड़ा जैसे श्यामानंद का ही इंतजार कर रहा हो। श्यामानंद ने अपनी कार रोकी तो वो बुजुर्ग श्यामानंद के पास गया और उसने कहा, साहब, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। श्यामानंद के कमरे का माहौल आज कुछ अलग सा था। एक अजीब सी खामोशी आज बेचैन कर रही थी। श्यामानंद ने अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए खिड़की की ओर रुख किया, जहां बाहर सर्द हवा में पेड़ों की पत्तियां हल्की सी सरसराती और दूर कहीं कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। श्यामानंद ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी चिंता थोड़ी कम हो रही हो। श्यामानंद को अचानक एक सुंदर लड़की बाहर बगीचे की ओर जाते दिखाई देती है। वह साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लग रही थी, और श्यामानंद की आंखें उसे घूरते हुए अचानक उसकी ओर खींची चली गईं। श्यामानंद उसका पीछा करते हुए हॉल में आया और देखा कि वो लड़की अपनी मस्ती में चली जा रही थी। उसकी पायल की आवाज बहुत मधुर लग रही थी, लेकिन फिर अचानक से वो लड़की कहीं गायब सी हो गई। श्यामानंद अकेले में बैठा सोच रहा था, क्या ये सच में हो रहा है? उस लड़की को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना ही है, या वह मेरी आंखों का धोखा है, या फिर कुछ और? आग की लपटों की हल्की रोशनी में वह लड़की धीरे धीरे श्यामानंद की ओर बढ़ती है और उसे कुछ पीने को देती है। श्यामानंद उसे सिर्फ देखता रहता है और फिर उससे पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की शर्माती है और तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहीं धुंध में खो जाती है। श्यामानंद उसे एकटक देखता रहता है। श्यामानंद से रहा नहीं जाता। खाने की टेबल पर वो केयरटेकर से पूछ ही लेता है। जो लड़की उसे दिखाई देती है और मिलती है, क्या वो केयरटेकर की बेटी है? लेकिन केयरटेकर कहता है कि नहीं साहब, मैं तो यहां अकेला रहता हूं, आपको कोई धोखा हुआ होगा। श्यामानंद हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। उस रात श्यामानंद सो नहीं पाता। उसे सपने में वही लड़की दिखाई देती है। एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस डर को वो भुलाना चाहता था वो उसके साथ ही चल रहा था। श्यामानंद के साथ साथ कोई और भी उस कमरे में बेचैन था, और वो थी आशा की आत्मा। श्यामानंद डर के उठ जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने देखा कि कोई खौफनाक साया उसको घूर रहा है। श्यामानंद को सीने में तेज दर्द होता है
वो पुकारना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। आखिरकार वो जमीन पे गिर जाता है। मरते हुए उसने देखा कि सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसको रोज मिलती थी। लेकिन यह क्या, आईने में उस लड़की की परछाई में आशा की आत्मा क्यों दिख रही थी? वो दम तोड़ देता है। अब सब कुछ शांत था। हवा की हल्की आवाज और रात का सन्नाटा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन कुछ था जो इस शांति में गहरे दफन था। ऐसा लगता था जैसे डर का माहौल अब खत्म हो चुका हो, लेकिन अजनबी खामोशी के बीच एक हल्की सी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल फिर से इकट्ठे होने लगे, जैसे कह रहे हो कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपना पहला शिकार कर लिया है। मैं अब कोई मासूम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भूखी, बदला लेने वाली आत्मा हूँ। और अब तुम दोनों को वो दर्द महसूस होगा जो मैंने झेला था। एक एक सांस तुम महसूस करोगे वो डर जो मैंने किया था। तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी नींदों में मैं तुम तक पहुंच चुकी हूँ। अब कोई बच नहीं सकता।